सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इग्नू का जो सेकंड ईयर का कोड है BHIC 133 जो कि आपका हिस्ट्री का कोड है, जिसमें आपने टोटल 18 चैप्टर्स हैं और जिसके अंतर्गत मैंने आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको कुछ कुछ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है कि आप पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 13 से लेके 18 के बारे में आपके इन सभी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी इन सभी इससे पहले जितने भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया लिंक, आप वहां से जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 की बात कर लीजिए, समुद्री व्यापार। यानी कि समुद्री व्यापार भारत के साथ किस प्रकार से व्यापारियों ने समुद्र के माध्यम से व्यापार करना शुरू किया, इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बने वो सर्वप्रथम आपके समुद्र के माध्यम से ही बने। अलग अलग व्यापारियों ने अलग अलग तौर तरीके से, जैसे आपको भी पता है कि वास्को डी गामा ने किस प्रकार से भारत की खोज की 1498 में, कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम समुद्र के माध्यम से भारत की खोज की। तो उसी तरीके से भारत की जो व्यापारिक व्यवस्था थी कहीं ना कहीं हमारे समुद्री व्यापार के माध्यम से अत्यधिक रूप में भली भांति आज भी देखने को मिलता है। और ऐतिहासिक रूप में भी आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि समुद्री व्यापार के माध्यम से भारत के साथ किस तरीके से व्यापार किया जाता था। चैप्टर नंबर 13 में आप ये पढ़ेंगे। अब उसके बाद कर लीजिए चैप्टर नंबर 14 की फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 14 में आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 14 का आपका नाम बहुत बड़ा है। तो इसमें ये देखेंगे तकनीकी शिल्प, तकनीकी शिल्प और आपका देखा जाता है उत्पादन, तकनीकी शिल्प उत्पादन और आपकी देखी जाती है सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन। ये चैप्टर का नाम है सामाजिक। तो ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है, जिसमें हम ये देखेंगे कि तकनीकी, तकनीकी मतलब बोल सकते हो कि जिस प्रकार से कुछ एक तकनीक यानी कि टेक्निक जो होता है, तो उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपका देखा जाता है शिल्प उत्पादन। यानी कि शिल्प जैसा कि बोल सकते हो कलाकृतियां, हाथों से अलग अलग शिल्पकारियों ने किस प्रकार से मतलब कलाकृतियों को निखारा है। तो चैप्टर नंबर 14 में आप ये देखेंगे कि जो व्यापारिक संबंध थे तकनीकी शिल्प के माध्यम से, उनके उत्पादन के माध्यम से भारत की सामाजिक परिवर्तन किस रूप में हुआ, समाज में रह रहे लोगों का, जो शिल्प करने वाले लोग थे, शिल्पकारी थे, वो किस प्रकार से अपने अर्थव्यवस्था, अपने आप को आगे बढ़ा सके तथा अलग अलग तौर तरीके को अपनाकर एक जो हमारा सामाजिक परिवर्तन हुआ है किस रूप में हुआ है। तो चैप्टर नंबर 14 में आप अलग अलग शिल्पकारियों, अलग अलग शिल्प व्यवस्था, या फिर आप देखेंगे कि जो हाथ से कलाकृतियां थी, अलग अलग जो मूर्ति बनाने वाले वो भी शिल्पकार थे। तो इन सभी के बारे में आप चैप्टर नंबर 14 में अध्ययन करेंगे। अब बात कर लीजिए फ्रेंड्स, आपका देखा जाता है चैप्टर नंबर 15 की। तो चैप्टर नंबर 15 का नाम है कस्बे नगर और आपका देखा जाता है कस्बे नगर तथा नागरिक नगरीय केंद्र और विकास। यानी कि कस्बे, नगर, नगरीय केंद्र और विकास। अब इसमें फ्रेंड्स आप चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे कि अलग अलग कस्बे किस प्रकार से वो नगर में तब्दील हो गए और नगर किस प्रकार नगरीय व्यवस्था में तब्दील हो गए, और उनके बाद वो एक केंद्र बना विकास का। जैसे कि मान लीजिए कि कस्बे क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे कुछ कुछ लोगों के ग्रुप के, यानी कि संगठन बना के कुछ क्षेत्रों में रहने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे कस्बे में तब्दील हो जाता है। कस्बे के बाद आपका जो आ जाता है कि जिस प्रकार से नगरीय व्यवस्था, यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत नगर यानी कि उसमें कस्बों में डेवलप्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, लोग है ना थोड़े कमाना शुरू कर देंगे, मतलब उद्योगों के प्रति आकर्षित होना लगेंगे, खेती बाड़ी करने लगेंगे, ये सारी व्यवस्था हो गई।
और नगरीय पूर्ण रूप से यहाँ पे व्यवस्था डेवलप्ड हो चुकी है, जहाँ पे फैक्ट्रीज उद्योग हो गए, आपका देखा जाता है वाहन हो गए, परिवहन हो गया, ये सारी बातें आप बोल सकते हो, सड़क सुविधा होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे स्कूल्स हो गए, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। और केंद्र और विकास, कहने का मतलब ये है कि इन्हीं सभी का एक केंद्र होता है विकास का। तो आप चैप्टर नंबर 15 में ये पढ़ेंगे कि अलग अलग कस्बे किस प्रकार से नगर में तब्दील हुए या फिर परिवर्तन हुए, और अलग अलग नगर किस प्रकार नगरीय व्यवस्था में चेंज हुआ, और उसके बाद उनका जो केंद्रों का विकास है, कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास इसी रूप में देखा जाता है। तो ये आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 की फ्रेंड्स, भक्ति और सूफी परंपराएं। भक्ति और सूफी परंपराएं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 में आप ये देखो कि अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग भक्ति काल यहाँ पे शुरू होता है। तो चैप्टर नंबर 16 में आप यहाँ पे भक्ति देखोगे, ईश्वर के प्रति भक्ति, आप बोल सकते हो कि आप इष्ट देव के प्रति भक्ति, जैसे कि आपको भी देखने को मिलता है कि मीराबाई आ जाएंगे, कबीरदास, तुलसीदास, ये सारे जो आपको देखेंगे कि ये भक्ति के रूप में थे। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है भक्ति काल के कवि हो गए, सूफी संत हो गए। ये चैप्टर नंबर 16 में पढ़ोगे कि आप किस प्रकार से भक्ति काल क्या था, सूफी काल क्या रहा, और उनकी परंपराएं क्या रही है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 16 में आप एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 17 की। तो चैप्टर नंबर 17 आपका देखा जाता है कि चैप्टर नंबर 17 का नाम है वास्तुकला और चित्रकला। कला और चित्रकला। तो ये आपका 17 है, चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें वास्तुकला यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनको बनाने की जो व्यवस्था, जैसे कि वास्तुकला में आपके अलग अलग मटके हो गए, अलग अलग प्रकार के आपके मतलब मिट्टी के बनाए गए मतलब जो भी सामान है, जो बर्तन हो गए, तो ये वास्तुकला के रूप में, या फिर बोल सकते हो कि हमारे वस्तुओं के रूप में जो कलाकृतियां होने लगी वो वास्तुकला कहलाई। और जो चित्रकला यानी कि चित्रों के माध्यम से जिस प्रकार से मतलब कोई भी व्यवस्था या फिर एक चित्र के अनुसार किसी चीज की रचना की जा रही थी, तो वो चित्रकला कहलाता था। तो ये आप चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। तो वास्तुकला और चित्रकला क्या था, और इनमें किन किन कवियों ने या फिर किन किन मतलब बोल सकते हो लोगों ने अपना योगदान दिया, और कौन कौन सी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया, और किन किन कलाओं के रूप में ये आप देखेंगे ये चैप्टर नंबर 17 में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 18 की। तो चैप्टर नंबर 18 का महिलाएं और लैंगिक स्थिति। महिलाएं और लैंगिक स्थिति। तो चैप्टर नंबर 18 में देखेंगे कि फ्रेंड्स हमारे ऐतिहासिक रूप में महिलाओं की स्थिति क्या रही है। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे इतिहास की बात कर ली जाए तो महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से रही है, लोगों को कहीं ना कहीं महिलाओं की जो एक सोच व्यवस्था, महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच थी कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, पुरुषों से पिछड़ी है, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, ये सारी जितनी भी प्रथाएं थी, जिस प्रकार से अलग अलग जो बोल सकते हो समाज सुधारक हमारे भारत में जन्मे और उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति में सुधार लाया, उस तरीके से आप चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। और लैंगिक स्थिति यानी कि सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में किस प्रकार से लोगों की स्थिति में परिवर्तन आया, किस प्रकार पहले लोग सोचते थे कि पुरुष और महिलाएं अलग है, भिन्न है, और जो पुरुष कार्य कर सकता है वो महिलाएं नहीं कर सकती। ये सारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए चैप्टर नंबर 18 पूर्ण रूप से आपको डिफाइन किया गया है कि आप उसमें इस तरीके से बातें पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके महिलाएं और लैंगिक स्थिति के बारे में दर्शाता है कि महिलाओं की जो सोच व्यवस्था और उनके प्रति जो पुरुषों की सोच व्यवस्था थी उनमें किस प्रकार से परिवर्तन है, किस प्रकार से चेंजेस आए, तो ये आप चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तो ये था आपका पूर्ण रूप से
तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।